नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषविद पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। आज हम चर्चा करेंगे 2015 में आपके ऊपर पड़ने वाले केतु के प्रभाव पर। लेकिन प्रभाव जानने से पहले थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि केतु है क्या। केतु एक छाया ग्रह है और अन्य ग्रहों की भांति इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह एक राक्षस का धड़ है, अर्थात सिर के नीचे का हिस्सा है। सामान्य भाषा में केतु अदृश्य प्रभाव वाला पाप ग्रह है और बिना सिर का है, अतः मनुष्य को कोई भी कार्य दिल से करने पर मजबूर करता है। बुद्धि का इस्तेमाल ना होने से इसे मोक्ष प्रदाता भी कहा जाता है। यह दिल से सोचता है और किसी भी कार्य को तुरंत करने को उद्यत रहता है। राक्षस है, अतः अत्यंत बलशाली है। अब अगर सभी बातों का निष्कर्ष निकालें तो केतु किसी भी कार्य को अत्यंत ही शीघ्रता से और अधिक मात्रा में करने का सामर्थ्य रखता है। आंखें ना होने के कारण जिस ग्रह के साथ या घर में होता है उससे प्रभावित होकर यह परिणाम देता है। अब केतु से संबंधित कुछ मुख्य बातें आपको बताना चाहूँगा जो हर किसी को जानना चाहिए। पहली चीज है कि केतु की गति वक्री होती है, अर्थात यह कुंडली में विपरीत दिशा में भ्रमण करता है। राहु से हमेशा सप्तम भाव में होगा और राहु के विपरीत प्रभाव देता है, अर्थात यदि राहु का प्रभाव आपकी कुंडली में शुभ है तो यह अशुभ प्रभाव देगा और यदि राहु अशुभ है तो यह शुभ प्रभाव देने वाला हो जाता है। प्रत्येक राशि में यह 18 महीने तक रहता है और किसी भी राशि में यह दोबारा 18 वर्षों के बाद ही आता है। केतु की जो महादशा होती है वो 7 वर्षों की होती है और केतु बृहस्पति की राशियों में अर्थात धनु और मीन राशि में प्रसन्न रहता है और सामान्यतः अच्छा फल ही देता है। केतु के अधिदेवता चित्रकेतु हैं और प्रत्याधिदेवता ब्रह्मा हैं। और यदि आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य की युति या दृष्टि एक साथ केतु के साथ बनती है तो यह अत्यंत ही मारक हो जाता है। अब चर्चा करेंगे केतु के गोचर और उसके प्रभाव के बारे में। केतु का गोचर परिवर्तन मेष राशि से मीन राशि में पिछले वर्ष जुलाई में ही हो चुका है। इस वर्ष 2015 में यह पूरे वर्ष मीन राशि में रहेगा। केतु, जैसा मैंने पहले बताया कि किसी भी राशि में 18 महीनों तक रहता है और इस दौरान यह कुल 9 नक्षत्र पदों का भोग करता है, अर्थात एक नक्षत्र पद में 2 माह तक रहता है। चूंकि सभी नक्षत्र पद भिन्न भिन्न ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, अतः केतु से आने वाला परिणाम भी हर 2 महीने में परिवर्तित होता रहता है। केतु के शुभ या अशुभ प्रभाव बहुत तीव्र गति से होते हैं, व्यक्ति को संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। केतु को ध्वजाकारक तथा मोक्ष प्रदाता भी कहा गया है। शायद इसका कारण भी है क्योंकि यह बुद्धि से नहीं सोचता, दिल से हर काम को करता है। केतु के मीन राशि में प्रवेश का सामान्य प्रभाव और परिणाम क्या होगा यह मैं आपको बताने जा रहा हूं, परंतु आपसे अनुरोध है कि आप इसे अंतिम परिणाम ना माने, क्योंकि आपके जन्म के समय केतु की उपस्थिति तथा वर्तमान दशा अंतर्दशा के अनुसार परिणाम में न्यूनता या वृद्धि हो सकती है। केतु का शुभ या अशुभ प्रभाव बहुत ही तेज गति से होता है और अधिक मात्रा में होता है, अतः किसी विशेष परिस्थिति में विशेषज्ञों की राय आवश्यक है। अब चर्चा करेंगे राशियों पर क्या होगा प्रभाव, कौन कौन से राशियों पर क्या रहेगा प्रभाव केतु का, यह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। आपके लिए केतु द्वादश भाव में होगा, अतः शत्रुओं का नाश होगा, परंतु खर्च में भी अप्रत्याशित वृद्धि होगी। रोग, अग्नि, बिजली के उपकरण, शस्त्र से आघात, वाहन दुर्घटना इत्यादि का भय पूरे वर्ष पर्यंत बना रहेगा। यात्राएं बहुत फलदायी नहीं होंगी, अनावश्यक विवाद में उलझने का डर रहेगा और यदि आप विदेश संबंधी कोई कार्य करते हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो सफलता मिलने के बहुत चांसेस हैं, परंतु यह सफलता स्थायी नहीं होगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। केतु आपकी जन्म कुंडली में यदि अच्छा है तो इस दौरान धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बहुत बढ़ेगी और धार्मिक यात्राएं भी होंगी। साथ में दान, परोपकार इत्यादि
खूब करेंगे आप। अब आगे देखते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि में यदि जन्म के समय केतु की स्थिति अच्छी है और वर्तमान में भी दशा अंतर्दशा केतु की ही है या किसी अच्छे ग्रह की है तो अकल्पनीय धन लाभ होगा, क्योंकि एकादश भावगत केतु आर्थिक मामलों में राजयोग प्रदान करता है। वृषभ राशि केतु की मित्र राशि है, अतः हर प्रकार के भौतिक सुख को प्रदान करने के लिए केतु आतुर रहेगा। व्यापारियों को लाभ होगा और नौकरी पेशा लोगों के लिए उन्नति के योग बनेंगे। यात्राएं सार्थक होंगी, परंतु संतान शिक्षा के लिए यह बेहतर समय नहीं होगा। विशेषकर यदि संतान के लिए प्रयास कर रहे हों या जो महिलाएं गर्भ धारण की हुई हों वे विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि केतु के विपरीत राहु प्रभाव देता है और राहु इस समय पंचमवर होगा। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए दशम भावगत केतु राजनैतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रभावकारी समय बनाएगा। उच्च पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और समाज में खूब मान सम्मान बढ़ेगा। आपके किए हुए कार्यों की सराहना होगी। पिता और राज्य सरकारों से बहुत समर्थन मिलेगा। पैतृक संपत्ति मिलेगी और यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो उसका अंत भी आपके पक्ष में होगा। परंतु सभी अच्छाइयों के बावजूद पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस करेंगे। माता के स्वास्थ्य के कारण परेशानी होगी और नए वाहन या मकान से संबंधित अगर कुछ सोच रहे हैं तो उसमें मुझे लगता है कि समस्याएं उत्पन्न होंगी। आगे चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, अतः केतु सामान्य तौर पर नुकसानदायक ही होता है, परंतु नवम भाव में केतु गुरु की राशि में है और उच्च का है और साथ ही गुरु से दृष्टिगत भी है। अतः वर्ष के प्रारंभ में 6 माह तक केतु का अधिकांशतः परिणाम जो हो वो शुभ होगा। धन संपत्ति की वृद्धि होगी, नए कार्य और व्यापार के अवसर बनेंगे और उसमें भी लाभ होगा। यात्राएं सुखद और लाभप्रद होंगी, परंतु यदि जन्म के समय कुंडली में केतु शुभ भाव में नहीं है या कोई दूषित योग बना रहा है तो भाग्य साथ नहीं देगी। हर काम में बाधाएं उत्पन्न होंगी। सट्टा लॉटरी से तो बिल्कुल ही दूरी बनाए रखें। धन और प्रतिष्ठा के मामले में अत्यंत ही सावधानी बरतें। अपने व्यक्तिगत रिश्तों के प्रति बहुत संवेदनशील रहें और आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा इस समय ना करें। वैसे किसी भी परिस्थिति में धार्मिक रुझान बना रहेगा और धार्मिक कार्य अवश्य होगा। साथ ही एक अच्छी बात है कि इस समय आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि सूर्य से संबंधित राशि है जो केतु की शत्रु राशि है। ऊपर से केतु यहाँ अष्टम भाव में होगा, अर्थात केतु की स्थिति किसी भी परिस्थिति में अच्छी स्थिति नहीं दर्शा रही है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में इसी भाव से काल सर्प दोष है और उस समय अष्टम में राहु हो तो बहुत ही नाजुक समय होगा। बहुत सतर्क रहना होगा आपको। विशेष करके अग्नि, बिजली, विष, दुर्घटना इत्यादि से का ज़्यादा योग बनेगा। कार्य व्यापार में रुकावटें, अचानक धन की हानि और लाभ दोनों का योग बनेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से उलझनें बढ़ेंगी, अर्थात हर प्रकार से विपरीत परिस्थितियां बनने की संभावना बन रही है। वाणी और सोच पर नियंत्रण रखने में अत्यंत कठिनाई होगी। सामान्य भाषा में अगर कहूँ या इसका जिस्ट कहूँ तो यह है कि यह समय आपके लिए या आपके धैर्य की प्रतीक्षा करने वाला होगा। शनि, राहु या केतु की अगर दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो विशेष सावधानी बरतें। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में सप्तम भाव में केतु का आना बहुत सुखद नहीं है, विशेषकर पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के मामलों में। शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां उत्पन्न होने का योग बनेगा। विशेषकर यदि जन्म समय की कुंडली में भी सप्तम भाव खराब हो तो आपके वैवाहिक जीवन के प्रति अत्यंत सावधान रहना चाहिए। लग्न यदि बुरे ग्रहों के प्रभाव में है तो गलत स्त्री या पुरुष से संसर्ग होने की संभावना बनेगी, चारित्रिक हनन होने की संभावना बनेगी, अतः थोड़ा सावधान रखें। कार्य व्यापार में धोखा मिल सकता है, अतः आंख बंद कर किसी पर भरोसा ना करें।
जन्मकालीन केतु वृश्चिक, कर्क या सिंह राशि में है और शनि या मंगल से दृष्ट है तो गहरे पानी और वीराने में अकेले ना जाएं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि में केतु अपने गुरु अर्थात शुक्र की राशि में होता है, अतः बहुत प्रसन्न रहता है और कुछ स्थितियों को छोड़ दें तो सामान्यतः यह शुभ परिणाम ही देता है। तुला राशि के जातकों के लिए केतु छठे भाव में होगा, अर्थात नए संपर्क बनेंगे और उससे बहुत फायदा होगा। शत्रुओं का समूल नाश होगा। केस मुकदमा यदि कोई चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा और लोग आपकी वाक्पटुता यानी बोलने की जो शक्ति आपको भगवान ने दी है उसकी लोहा मानेंगे, अर्थात वाणी अत्यंत ही ओजपूर्ण और प्रभावशाली रहेगी। यदि लेखन के क्षेत्र में है तो दुनिया आपका लोहा मानेगी। यश, कीर्ति, प्रसिद्धि चरम पर पहुंचेगी। धन भी खूब आएगा और यात्राओं से लाभ होगा। देश और समाज के प्रति आप जागरूक रहेंगे। मन में परोपकार की भावना बनेगी और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कम से कम केतु के कारण यह वर्ष आपका अच्छा जाने वाला है। यदि जन्म के समय भी केतु की स्थिति अच्छी है फिर तो कुछ पूछने की बात नहीं है और दशा अंतर्दशा भी केतु की चल रही है तो सोने पे सुहागा समझिए। आगे चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु पंचम भाव में होगा। केतु का गोचर में आना यहां मिला जुला फल देगा। गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद सावधानी बरतने का समय होगा और यदि इसी भाव से कालसर्प योग बन रहा हो और उस समय आपके पंचम भाव में राहु भी हो तो अत्यंत सावधान रहें। बाहरी संपर्कों और सामाजिक कार्यों के मामले में यह समय अच्छा जाएगा। आर्थिक और कार्य व्यापार के मामलों में भी उन्नति होगी। जनसंपर्क तेज होगा एवं आपका समाज में बहुत प्रभाव बढ़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता इस समय अद्भुत होगी, अर्थात निर्णय शीघ्र और बहुत सटीक लेंगे, लेकिन संतान संबंधी चिंता तथा शिक्षा में रुकावट की संभावना बनी रहेगी। यहाँ सब मिलाकर कुछ अच्छा और कुछ बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। यदि जन्म के समय कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी होगी तो शुभ फलों में वृद्धि होगी, अन्यथा परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। आगे चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए केतु का चतुर्थ भाव में आना बहुत अच्छा नहीं है। पारिवारिक सुख में कमी का अनुभव करेंगे और स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी सर उठाएगी। बेचैनी और आंतरिक उलझने आपको अशांत रखेंगी। नौकरों से अपने सतर्क रहें। किसी बहुमूल्य सामान के खोने या चोरी होने का भय बन रहा है। मन में हमेशा अनजाना भय बना रहेगा। कार्य व्यापार में देर से सफलता मिलेगी और यदि रक्तचाप के मरीज हैं तो भाई थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको। करीबी लोगों से भी थोड़ी सावधानी बरतें। वैसे सब कुछ प्रतिकूल होने के बावजूद भी समाज में आपका प्रभाव बना रहेगा। आपके कार्यों की लोग सराहना करेंगे। लेकिन जन्मकालीन केतु यदि आपकी कुंडली में मेष, वृश्चिक या सिंह राशि में है तो अग्नि और अपराधियों से नुकसान पहुंच सकता है, अतः थोड़ा उपाय अवश्य करें। आगे चर्चा करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए केतु तृतीय भाव में होगा, अतः अत्यंत शुभता भरा है केतु का यहाँ आना। पराक्रम और पुरुषार्थ चरम पर होगा इस समय आपके लिए। खूब मान सम्मान मिलेगा आपको। नए और उच्च पद की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि के साथ साथ आय के और भी नए साधन बनेंगे। सरकारी कार्यों से यदि आप कोई संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत ख्याति मिलेगी। यदि आप लेखक, कलाकार, संगीतकार या इस तरह के किसी आम जनता के कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ख्याति मिलेगी इस दौरान। आपके किए गए कार्य को बहुत सराहा जाएगा। भाई बहन, सगे संबंधियों से संबंध और प्रगाढ़ होगा। अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो केतु के कारण अत्यंत ही अच्छा समय गुजरेगा यह आपका। अगली राशि है कुंभ राशि।
कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु द्वितीय भाव में होगा, अर्थात दूसरे घर में होगा। यहाँ केतु का गोचर में आना आपके परिवार के सदस्यों से मनमुटाव कराएगा। धन हानि की भी संभावना प्रबल रहेगी और आय में भी कमी होगी। वाणी बहुत खराब हो सकती है, जिसके कारण बहुत से दुश्मन पैदा कर लेंगे आप अपने आप। अतः अपने वाणी पर बहुत ही नियंत्रण रखें, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। बिना वजह शत्रु पैदा कर लेंगे और मुंह में कोई रोग हो सकता है। अतः किसी छोटी समस्या को भी छोटे में ना लें। अनावश्यक और अचानक धन खर्च होगा। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो इस समय आपके वाणी धैर्य और साहस की परीक्षा लेगा केतु इस समय। थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहे। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए केतु लग्न अर्थात प्रथम भाव में होगा। मीन राशि केतु की उच्च राशि मानी गई है, परंतु कुछ विद्वान इसको धनु लग्न में भी उच्च का मानते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं मीन लग्न में या मीन राशि में इसको उच्च का मानता हूं। उच्च के केतु के लग्न में होने के कारण आपके प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। नए कार्यों के अवसर मिलेंगे और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। घर परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी धार्मिक कार्य या यात्रा के होने की पूरी संभावना बनेगी। परंतु वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों के लिए यह अच्छा समय नहीं जाएगा। विशेषकर यदि यहीं से कालसर्प योग का सृजन हो रहा हो या आपका सप्तम भाव पहले से ही खराब हो, तो परिणाम इस मामले में अत्यंत प्रतिकूल होगा। साथ ही यदि जन्मकालिक लग्न, यानी जब आप जन्म लेते हैं उस समय जो आपकी लग्न होती है वह बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, तो आपकी बुद्धि केतु के प्रभाव के कारण विध्वंसकारी हो जाएगी, यानी बहुत डिस्ट्रक्टिव माइंड आपका हो जाएगा। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होगी आपके अंदर। लेकिन यदि लग्न सुप्रभाव में है, जन्म के समय आपके लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो मीन राशि वालों के लिए केतु बहुत लाभकारी और बहुत कुछ देने के लिए तत्पर रहेगा। तो ये था सभी राशियों के बारे में केतु का प्रभाव। अब कुछ विशेष आपको बताता हूँ केतु से संबंधित। पहली चीज जो मैंने पहले भी चर्चा किया था कि केतु का परिणाम अचानक होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अतः जिसके लिए भी खराब होने की संभावना बन रही है वो केतु की शांति के लिए, और जिनके लिए केतु के अच्छे करने की संभावना बन रही है वो और अच्छा परिणाम पाने के लिए कुछ उपाय इस दौरान जरूर करें। पहला, केतु का मंत्र है, बहुत सामान्य मंत्र आपको बता रहा हूं, सरल और छोटा है, बहुत प्रभावकारी। यह है ओम कें केतवे नमः। ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का जप 17,000 बार किसी बुधवार को कर लें और इसका दशांश करके इसी मंत्र से हवन भी करें। साथ ही केतु भगवान गणेश से शांत होता है। अतः अगर केतु का बहुत खराब प्रभाव है तो भगवान गणेश संबंधी अनुष्ठान बैठाएं, और इसमें भी मैं आपको बहुत छोटा और बहुत प्रभावकारी मंत्र बता रहा हूं, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जप 51,000 और बहुत प्रभावशाली या खराब केतु है तो 1.25 लाख बैठा लीजिए और किसी बुधवार से प्रारंभ कर 15 दिन में, 8 दिन में या 15 दिन में इसको समाप्त करिए बुधवार तक। सामान्य स्थितियों में केतु संबंधी दान भी लाभकारी होता है, और केतु संबंधी जो दान है वो लगभग शनि की तरह है, अर्थात सरसों का तिल, तिल का तेल, गुड़, काला कपड़ा। वैसे भूरे कपड़े या कंबल का दान भी केतु में बहुत लाभकारी होता है। तो इस तरह के कपड़े, कबूतर और चिड़ियों को सप्त धान्य, 7 तरह के अनाज उनको खिलाना, ये सब केतु संबंधी सामान्य दान है। सामान्य परिस्थितियों में इसका करते रहें, केतु प्रसन्न रहेगा और बहुत लाभ देगा आपको। यदि आप स्वयं करने में समर्थ हैं तो जो मैं उपाय बता रहा हूं वो स्वयं करें, अन्यथा किसी विद्वान व्यक्ति से आप इसको कराएं। तो यह था सभी राशियों पर पड़ने वाला केतु का प्रभाव 2015 में और उससे संबंधित उपचार। आपसे पुनः मुलाकात होगी फिर किसी नए विषय पर। तब तक आप देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी और इसे सब्सक्राइब भी करें। ज्योतिष संबंधी नए नए टिप्स और नए नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। अब आपसे विदा लेता हूं, पुनः मिलूंगा किसी नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।